इजराइल हमास के युद्ध को 13 दिन गुजर चुके हैं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। जो दिखा उसे गोलियों से भून दिया। अब एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो एक कार के डैशबोर्ड से रिकॉर्ड किया गया, वहां पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में हमास के आतंकी सड़क पर हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। अचानक एक आतंकी किसी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है, लोग भागने लग जाते हैं। नए फुटेज में हमास के आतंकवादियों को 7 अक्टूबर को नोआ म्यूजिक फेस्टिवल, जहां पर गोलीबारी हुई थी, वहां पर भागते इजरायली नागरिकों पर गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। इस क्लिप में भारी हथियारों से लैस हमास के आतंकवादी खेतों में भाग रहे लोगों पर गोलियां चलाते दिख रहे हैं, एक दूसरे को गोली चलाने का निर्देश दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भागते हुए सभी लोगों को गोली मार दिया गया था। हमास के लड़ाकों ने, जो आतंकी हैं, ये टुकड़ी पहले ही पार्टी में और सड़क पर अपनी गाड़ियों पर जा रहे लोगों का नरसंहार कर चुके थे। अब सड़क और खेतों में जो भी नजर आ रहा था उसे गोली मारते जा रहे थे। इससे पहले भी म्यूजिक फेस्टिवल से जुड़े कई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें हमास की गोलीबारी से लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे थे। इस युद्ध की बात करें तो बीते 13 दिनों में 1400 इजराइल के लोगों की मौत हुई है और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा के कुल 3500 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 16,000 से ज़्यादा लोग दोनों तरफ के घायल बताए जा रहे हैं। बीते दिनों फिलिस्तीन के एक अस्पताल पर रॉकेट गिरने से 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दोनों ही पक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस हमले के बाद इजराइल ने कई सबूत पेश किए, जिसमें दावा किया गया कि ये रॉकेट इजराइल ने नहीं, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम के एक आतंकी संगठन ने जो रॉकेट चलाया था वो मिसफायर होकर वहां गिरा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और इस दावे पर अपनी सहमति दे दी। व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान में कहा गया कि शुरुआती जांच में ऐसा नहीं लग रहा कि रॉकेट इजराइल की तरफ से आया है, बल्कि कहीं और से फायर की गई ये रॉकेट, उसके ऐसा व्हाइट हाउस ने कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक एरियल इमेजेस और इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन के आधार पर इकट्ठा की गई अमेरिकी खुफिया जानकारी के आधार पर बताया गया कि गाजा के अस्पताल पर हमले के लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। 18 अक्टूबर को इजरायली दौरे पर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त बाइडेन ने कहा इस हमले के पीछे इजराइल नहीं बल्कि किसी दूसरी टीम का हाथ है। बाइडेन ने कहा था कि गाजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने जो देखा उससे ये लगता है कि ये काम दूसरी टीम की ओर से किया गया है। अब तक हमने जो जानकारी देखी है उसके आधार पर गाजा में एक आतंकवादी समूह द्वारा दागे गए गलत रॉकेट के कारण ये घटना हुई, ऐसा प्रतीत होता है। गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ उसमें कई लोगों की मौत हुई, इसलिए हमें वहाँ बहुत सारे काम करने हैं और कई चीज़ों पर काबू पाना है। हमास हमले में इजराइल के 1300 लोगों की जान गई, उनकी हत्या की गई, इसको लेकर भी अमेरिका काफ़ी चिंतित है। ये जो बाइडेन का बयान था। जो बाइडेन ने आगे कहा हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को ये सुनिश्चित करना है कि उसके पास अपने लोगों के बचाव के लिए आवश्यक चीज़ें हैं या नहीं। हमास सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हमास ने वहाँ के लोगों को तकलीफ ही दी है। जो ये पूरी खबर आई, ये जानकारी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने इकट्ठा की थी और तमाम अपडेट्स पर उनकी नज़र बनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।